मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, मैं वास्तविक कुंडली पर और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मैं आपसे आग्रह भी करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और 2 शब्द कमेंट से लिख दें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं ये समझूं कि मेरे दर्शकों को कुछ ज्ञान मिल रहा है। कुछ तो मिल ही रहा है। ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं होती है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। अष्टम भाव, ये कुंडली के 12 भाव है। हम हमेशा सभी के बारे में बात बताते रहते हैं। लगन और लग्न स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान घर का भाव करता है, सुख का भाव करता है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, छठा भाव रोग शत्रु और संघर्ष का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव हम आमतौर पर बताते हैं दीर्घकालीन कष्ट, जीवन मृत्यु, लेकिन नहीं, इसके भी बहुत कुछ हटके है। आज अष्टम भाव की ही चर्चा करेंगे। नवम भाव भाग्य भाव है और 10वां भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, एकादश भाव आमदनी का, 12वां भाव खर्च का भाव है। दर्शकों, सब 12 भावों को त्रिकोण के हिसाब से बांटा गया है। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव ये मोक्ष त्रिकोण के बात बताए गए हैं। कहने का मतलब ये मोक्ष के भाव हैं और अष्टम भाव उसमें से ये अष्टम भाव पड़ता है। मोक्ष त्रिकोण का द्वितीय पद पड़ता है, दूसरा भाव पड़ता है। साधारण तौर पर हम अष्टम भाव के बारे में इतना नहीं बताते हैं, लेकिन अष्टम भाव बहुत ही रहस्यपूर्ण है, गुप्त है, गुप्त ज्ञान है और सामाजिक आधार से जोड़ता है। तांत्रिक विद्याओं जो हमारी दबी हुई है उनका भी भाव है। अष्टम भाव अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। जातक की आयु का भी परिचय देता है, दीर्घकालीन रोग का भी देता है, विदेश यात्रा देता है। अष्टम भाव विदेश यात्रा है तो ये विदेश से पार है। नवम भाव विदेश यात्रा का भी भाव है और विपरीत राजयोग भी अष्टम भाव बनाता है। प्रचुर धन की प्राप्ति, खोज, अन्वेषण, साइंटिस्टों की कुंडली में अष्टम भाव बलवान होता है। गुप्त धन भी इसको माना गया है। किसी की विरासत में, वसीयत में जो आराम से गुप्त धन मिल जाता है बिना काम किए, उसका भी अष्टम भाव माना गया है। और ससुराल, क्योंकि पत्नी से द्वितीय भाव है, अगर अष्टम भाव अच्छा हो तो ससुराल अच्छी मानी जाती है, धनी मानी जाती है, ऐसा बताया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, अष्टम भाव मोक्ष का दूसरा पद है। तिर्क भाव कहा गया है इसको, अशुभ भाव कहा गया है। तो कौन चाहेगा मृत्यु के विषय में बारे में। और शनिदेव इसके कारक ग्रह हैं, सभी के कारक ग्रह हैं। और साधारण नियम ज्योतिष का यह है कि ये केंद्र त्रिकोण जब अष्टम भाव में, इनका स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है तो अपनी अशुभता खो देता है। क्यों? 4 केंद्र और 2 त्रिकोण शुभ भाव माने गए, अति शुभ भाव माने गए हैं। केंद्र त्रिकोण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संबंध माना गया। अगर वो ग्रह, इनका स्वामी ग्रह अष्टम भाव में आ जाता है तो अपनी शुभता खो देता है। और अष्टम भाव का स्वामी इन जगह चला जाता है तो केंद्र त्रिकोण में चला जाता है तो उनके भाव का नाश करता है। दूसरा एक और चीज महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं, अष्टम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको शायद कोई बताता है या नहीं बताता, उसकी बात छोड़ दो। अष्टम भाव शरीर की रचना से हमारे शरीर के गुप्त अंगों का भाव है। जैसे चीज जो हमने बता दिया कि गुप्त ज्ञान है, पर्दे के पीछे ज्ञान है, तो गुप्त अंग भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो भी अष्टम भाव बताता है। तो अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति हो, तो गुरुदेव अध्यात्म के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं। और आमतौर पर कह देते हैं कि मेरा गुरु यहां बलवान है, मेरा गुरु उच्च का है, स्वराशि राशि का है। गुरु, जिसका गुरु बलवान होता है, अगर एकादश भाव में गुरु अगर शुभ स्थिति में हो तो ज्योतिष में कहा गया पता नहीं कितने अशुभ योगों का नाश कर देता है। और वो देव गुरु बृहस्पति
अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो क्या प्रभाव देगा। साधारण तौर पर अगर अष्टम भाव में गुरु शुभ प्रभाव है तो बहुत अच्छा योग देते हैं, उनको शुभ माना गया है। अगर अष्टम भाव में भी शुभ, क्यों, गुरु स्वयं एक ज्ञान है और अष्टम भाव एक गुप्त ज्ञान का भाव है। शुभ स्थिति में हो तो अच्छा माना गया। और गुरु का संबंध पंचम और अष्टम से पड़ जाता है, या किसी भी पंचमेश का संबंध अष्टम भाव से पड़ जाता है, तो ऐसे ही ये लोग पीएचडी करते हैं। अष्टम भाव पीएचडी कराता है, इन्वेंशन कराता है, साइंटिस्ट बनाता है। जिसका पंचम भाव अच्छा होगा और पंचमेश का संबंध अष्टम भाव से हो, दृष्टि से हो या स्वामी से हो, तो वो लोग पीएचडी करते हैं। तो अष्टम भाव है, और अष्टम भाव जीवन मृत्यु का भी है। और अष्टम से अष्टम तीर्थ भाव, अष्टम से अष्टम तीर्थ भाव, ये भी हमारे जीवन को समाप्त करने वाले भाव है, इसलिए इसको अशुभ माना गया है। अगर गुरु यहां पर शुभ स्थिति में हो तो वत्स्य से मिल जाता है, गड़ा धन भी मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है, किसी विधवा की मिल जाती है। अगर शुभ स्थिति में हो तो अच्छा ज्ञान है, लेकिन अशुभ स्थिति में हो तो परेशानी देते हैं। मैं आपको सामान्य तौर पर कोशिश करूंगा थोड़े से शब्दों में क्या प्रभाव मिलता है। अगर आपका मेष लगन है, यहां पर मेष लगन है, तो गुरु 9वें और 12वें भाव का स्वामी बनता है। भाग आपका विदेश में उदय होगा, भाग उदय हुआ हो, कारण कुछ भी रहे, घर में कुटुंब के साथ आप नहीं रह सकोगे और धन को लापरवाही से खर्च करेगा। अगर वृश्चिक लगन हो, वृश्चिक लगन में यहां पर गुरु अगर अष्टम भाव में आता है तो ये अष्टमेश भी होगा, एकादश भाव का स्वामी भी होगा, स्वयं राशि में होगा, आमदनी सीमित होगी और खर्चा असीमित होगा, खर्चा अधिक होगा और किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। क्यों, गुरु की 3 दृष्टियां हैं। यहां बैठ करके गुरु की पहली दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर जाएगी और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो पहली दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी। किसी भी राशि का गुरु बैठे खर्च करेगा। यह हो सकता है अगर वो शुभ प्रभाव में खर्च करेगा या अशुभ प्रभाव में खर्च करेगा, लेकिन खर्चा अधिक होगा। और शुभ दृष्टि और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव को देख रहा है, सब कुछ होते हुए भी धन की हानि करेगा। अगर धन है तो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, एक सामान्य बात है। और अशुभ होगा तो चतुर्थ भाव के भी सुखों की हानि करेगा, ये मूर्त है। अभी आप बात करें मिथुन लगन की। मिथुन लगन में 2 केंद्रों का स्वामी होता, सप्तमेश होता, दशमेश होता है। और अगर अष्टम भाव में हो तो पत्नी रोगी हो जाती है। भाग्यशाली संपन्न होते हुए भी सुख नहीं मिलता। कर्क लगन के लिए 6ठे और 9वें भाव का स्वामी बनता है, भाग उदय विदेश में होगा, घरेलू सुखों की कमी आती है। और सिंह लगन के लिए पंचमेश और अष्टमेश होता है तो पंचम भाव की हानि हो जाती है। और कन्या लगन में चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होता है, चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होता है तो सुख की हानि होगी और जीवन साथी की विषय से भी परेशानी आएगी। तुला लगन में 3रे और 6ठे भाव का स्वामी होता है, घर में कलह का कारण हो, माता से विचार उसके ठीक नहीं बैठते और माता की चलती है, घर में दिक्कत आती है। वृश्चिक लगन में गुरु द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी होगा, धन कुटुंब के संबंध में कमजोर रहेगा, परेशानी आएगी और आमदनी अधिक होगी, आमदनी से खर्चा अधिक होगा, दिक्कत आएगी। धनु लगन में धनु लगन का स्वामी होगा और चतुर्थ भाव का स्वामी होगा, माता के संबंध में परेशानी होगी, माता बीमार होगी। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यहां पर आ गया और धनु लगन में यहां पर गुरु आ गया। धनु लगन में लग्नेश गुरु यहां पर आ गया। अगर गुरु यहां पर पीड़ित है तो ऐसा जातक का चरित्र बल बिल्कुल कमजोर होगा और समाज में निंदा का पात्र होगा। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी यहां आ गया, माता रोगिणी होगी, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। धनु लगन में ये समस्याएं आ जाएंगी। मकर लगन में द्वादश भाव का स्वामी होगा और तृतीय भाव का स्वामी होगा, धार्मिक तरह से खर्चा करेगा। क्योंकि जब मकर लगन यहां होगा तो शनि की राशि यहां पर धनु राशि होगी और गुरु यहां बैठ करके अपनी राशि पर खर्चा करेगा तो धार्मिक करे, यानी गुरु जो भी खर्चा करेगा धार्मिक की स्थिति पर अच्छा खर्च करेगा। अगर यहां पर द्वितीय भाव द्वादश भाव में धनु राशि है या मीन राशि है,
धार्मिक पृथ्वी खर्च करेगा। कर्क राशि यहां पर अगर द्वादश भाव में होगी तो भी अच्छा खर्च करेगा, धार्मिक पृथ्वी में खर्च करेगा। कुंभ लगन में गुरु 2 भावों का स्वामी होता है, वरदान होता है अगर शुभ स्थिति में हो, क्योंकि कुंभ लगन में एकादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में बैठ गया, बेड़ा गर्क हो गया, समझ लो कुंभ लगन में बेड़ा गर्म हो गया। और धार्मिक कार्य पर खर्चा तो कर देगा, घर में सुख सुख हो कि बाकी कोई हानि होती रहेगी। मीन लगन में यहां पर 9 भाव का भी स्वामी होगा, यानी 10म भाव का भी स्वामी होगा, लगन का भी होगा और अष्टम भाव में होगा। अगर शुभ प्रभाव होगा तो ज्ञानी होगा, यानी लग्नेश होकर के गुरु अगर अष्टम भाव में शुभ प्रभाव में है तो ज्ञानी होगा, समझदार होगा। और लग्नेश होकर के अगर अष्टम भाव में है तो चरित्र बल कमजोर होगा, परेशानी आएगी। मैंने आपको मोटे तौर पर बताया, विस्तृत तो बहुत जानकारी है। तो दर्शकों, जो मेरे पास कुंडली आई है उसका गुरु अष्टम भाव में है। आप विचार करते हैं उसका गुरु अष्टम भाव में कहां पर है। अष्टम भाव पर चर्चा मैंने आपको बता दिया, सामान्य तौर पर, छोटे तौर पर, बहुत विस्तृत है, लेकिन 12-14 मिनट से वीडियो कोई ज्यादा देखता नहीं है। अष्टम भाव में गुरु का प्रभाव मैंने आप बता दिया, अष्टम भाव क्या है, गुरु का प्रभाव क्या है। कुंडली पर देखते हैं। जातक का जन्म मीन लगन में पैदा हो, मीन लगन की 6 डिग्री, द्वितीय भाव में चंद्रमा 26 डिग्री विराजमान है और चतुर्थ भाव में राहु 27 डिग्री करके है। सप्तम भाव में मंगल और शनि 23 और 28 डिग्री और अष्टम भाव में गुरु 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु यहाँ पर 10म भाव का स्वामी है और लगन भाव का स्वामी है। तो मैंने आपको बताया मीन लगन में गुरु 10म भाव का स्वामी होगा और लग्नेश होगा, प्रबल पित्त दोष हो जाएगा अगर राहु से पीड़ित है, दुर्घटना भी होगा, चरित्र बल कमजोर होगा, समाज में धिक्कारा जाएगा, ऐसी हालत आ जाएगी। सप्तम भाव में मंगल और शनि है, 10म भाव में केतु 27 डिग्री और एकादश भाव में शुक्र 1 डिग्री और बुध 17 डिग्री का स्तर, सूर्य 19 डिग्री लेकर यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मीन लगन में सप्तम भाव में मंगल और शनि है। मंगल और शनि सप्तम भाव में किसी भी लगन में हो विषयोग बनता है, दाम्पत्य सुख में परेशानी देते हैं, विवाह नहीं होता, परेशानियां आ जाती हैं, दिक्कत आती है। और यहां पर दूसरी कुंडली में भी अगर आप देखोगे, चंद्र राशि का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो भी विवाह होने में परेशानी देता है। वैसे ही यहां पर मंगल शनि आ गए और पुरुष जातक की कुंडली है तो शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र केतु के साथ है, केतु 27 डिग्री लेकर के 10म भाव में है और गुरु शुक्र 1 डिग्री लेकर के, यानी बॉर्डर लाइन पर है, नजदीक है, 3 डिग्री का अंतर है, तो केतु पीड़ित है। पुरुष लगन के लिए विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र केतु से पीड़ित है। और जातक का जन्म 82 का है, 18 और 25 कितने साल हो गए, 43 साल हो गए, शादी अभी तक नहीं हुई, लेटेस्ट इशू है। केतु ने शादी करानी है, नहीं हुई। ऐसे जातकों की और भी कन्याएं होंगी, किसी की हमारी बहनें होंगी या कुछ भी होगा, ये तो मेरे पास पुरुष की कुंडली है। कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक है। गुरु लगन का स्वामी है, 10म भाव का स्वामी है, गुरु यहां पर आ गया, राहु से पीड़ित हो गया, विवाह में परेशानी गुरु भी देगा कन्या जातक के लिए। और कोई भी जातक है जिसका मंगल शनि सप्तम भाव में है, विवाह में दिक्कतें आती हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगा भाई विवाह नहीं होता, क्योंकि ऐसा है, आपके ऊपर है, श्रद्धा की कीमत है। आपने आपने उपाय के लिया, किसी की मन्नत मान ली, कुल देवता की मान ली, आपने परिश्रम किया तो आपको तथास्तु कह दिया हो गया। लेकिन साधारण तौर पर यह कहा गया है कि ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब रहता है और विवाह नहीं भी होता है, ये दिक्कत। तो विष योग, ये सप्तम भाव तो पवित्रता का भाव है, प्रेम का भाव है, यहां विष कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। और दूसरा बुध सप्तम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, बुध अस्त हो गया एकादश भाव में। जब दोनों सुख का भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो गया। मैंने इससे पहले आपको वीडियो बताया था, अब भाई अगर आपके पास घर बहुत अच्छा महल है, सब कुछ है, जिसमें लाल बिरंगे कपड़े पहनने वाले नहीं है, माताएं बहनें और स्त्रियां नहीं है, तो उस घर की शोभा नहीं होती, सुख कहां मिलेगा। तो अगर चतुर्थ भाव का सुख देना, सप्तम भाव को देखो,
सप्तम भाव में पत्नी तो है ही नहीं। पत्नी आएगी तब तो आपके घर में बैठेगी, तभी तो उसमें अच्छा लगेगा। घर में पत्नी होती है तभी तो अच्छा लगेगा, घर की शोभा होगी, साज सज्जा होगा, सफाई होगी, सब कुछ होगा। मुझे बता दीजिए मर्द कौन काम करता है घर का बिना, इसलिए पत्नी को गृह लक्ष्मी माना गया है। तो इसलिए चतुर्थ भाव से सप्तम भाव तथा विवाह में परेशानी आई और लग्नेश यहां पर गुरु पीड़ित है, अपना चरित्र बल भी कमजोर। ये समस्या आई, मैंने आज आपको छोटे से तौर बता दिया। अष्टम भाव में किसी का भी गुरु है, गुरु को अच्छी कुर्सी चाहिए। अगर शुभ प्रभाव में है तो बुद्धिमत्ता के ढेर लगा देगा, लेकिन अगर लग्नेश और दशमेश है तो प्रबल पितृदोष बनेगा। पीड़ित हुआ तो और समस्या आ जाएगी। दसम भाव का स्वामी गुरु यहां पर आ गया, पीड़ित हो गया, व्यवसाय भी नहीं भाई, ये पीड़ित होने से ज्यादा आएगी। सामान्य होगा तो ठीक है, दसम से एकादश चला जाएगा, कुछ तो देगा, लेकिन लग्नेश होगा तो प्रबल पितृदोष आ जाएगा। ग्रह की दशा, मंगल की दशा 2005 तक चली, चित्रा नक्षत्र में था। राहु की दशा रही 23 तक, और अभी गुरु की दशा आ रही है 39 तक। 2023 से लेकर के 39 तक है, लग्नेश की दशा है। नहीं समझे हो तो फिर भी समझ जाओ भाई, पितृदोष निवारण कर लो। गुरु राहु का ये जो दृष्टि द्वारा चांडाल योग बन रहा है, बुध अस्त हो रहा है, सूर्य की उपासना कर लो, अर्घ दे लो, हो सकता है। देखिए मैं एक ज्योतिष आचार्य हूं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं, अब 50 साल की भी आयु हो जाती है, तब भी कहीं ना कहीं इधर उधर तिगड़मबाजी लेके घर बस जाता है। घर वो तभी बसता है जब भगवान चाहता है। तो अपना उपाय कर लो, शायद आपकी भी किस्मत खुल जाए। करने में क्या जाता है, मनुष्य योनि में आए, करने में क्या जाता है। बहुत देखा है हमने, ऐसा ऐसा देखा, कोई की संतान नहीं और बोलते 60-70 साल में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। अपने कर्म से ये कुंडली लेकर के आए हो। अब गुरु लग्नेश और दशमेश अष्टम भाव में राहु से पीड़ित है, सप्तम भाव में शनि मंगल और शुक्र के साथ केतु है, परेशानी आ गई, संघर्ष में कुंडली बन गई। आसान कर लो उसको, पितृदोष निवारण कर लो और गुरु और राहु का चांद्र की शांति करो, सूर्य को विधिवत अर्घ दे दो। 3 महीने में देखो आपका जीवन सुधरता चला जाएगा। भाई ग्रहों को सुधारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, और जिसे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास आकर के आपका मार्गदर्शन करे। धन्यवाद।